बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेख इजाज़ अहमद साहब एक ऐसे इदारे में काम करते हैं जो कि फ़ी सबीलिल्लाह लावारिस लाशों के गुस्ल और कफन दफन का इंतज़ाम करता है। वो बताते हैं कि हमारे पास जो लाशें आती हैं उनमें से अक्सर के पीछे कोई न कोई इबरतनाक कहानी ज़रूर होती है। आज मैं आपसे ऐसी एक लाश का वाक़या शेयर करना चाहता हूँ जिसमें आप लोगों के लिए सबक है और नौजवान नस्ल के लिए नसीहत है। जनवरी 2018 की बात है। एक दफ़ा हल्की बारिश हो रही थी। सख्त सर्दी का मौसम था। हमें सियालकोट के एक पोश इलाके का बताया गया कि वहाँ बल्दिया के एक डब्बे के पास एक लावारिस लाश पड़ी है। हमें ये इतला पुलिस की तरफ से दी गई है। पुलिस ने वो लाश उठाकर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश हमारे हवाले कर दी थी। मरने वाला भूख या प्यास से नहीं बल्कि ठंड से मर गया था। मुझे हैरत इस बात की थी कि इतने रईस लोगों के बीच में एक शख्स उस वक़्त ठंड की वजह से मर गया है और किसी के ज़मीर ने भी उससे मुलामत तक नहीं की। किसी के दिल में इतना एहसास या इंसानियत नहीं थी कि लाश पर कपड़ा ही डाल देते। खैर होती भी क्यों, अगर इंसानियत होती तो मरने वाला शायद मरता ही ना, क्योंकि अगर उसको रहने के लिए कोई गर्म जगह दे दी जाती, गर्म कपड़ा ओढ़ने बिछोने के लिए दे दिया जाता तो शायद वो ठंड से मरता ही ना। खैर हमने लाश वसूल की। पुलिस वालों की तरफ से बताया गया कि लाश के विरसा कहीं नार्दर्न एरियाज में गए हुए हैं। उनकी वापसी 2 दिन बाद है, जबकि उन तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश की गई है लेकिन हम नाकाम रहे हैं। साथ ही हमको उनका राब्ता नंबर भी दे दिया गया और कहा कि आप इस नंबर पर राब्ता करने की कोशिश करते रहें। जैसे आपका राब्ता हो जाए तो उनके कहने के मुताबिक लाश के मुताल्लिक इंतज़ामात कर दें। हमने नंबर ले लिया और किसी ने किस तरह उनसे राब्ता कर लिया। खैर हमको उन्होंने ये तो नहीं बताया कि वो नार्दर्न एरियाज में हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो इस वक्त घर से दूर हैं और इनको आने में 1-1.5 दिन लग सकता है। उन्होंने हमको अपने एड्रेस वगैरह बता दिए और बताया कि वो कल शाम तक आकर लाश वसूल कर लेंगे। साथ ही उन्होंने हमें अपने घर का एड्रेस भी लिखवा दिया। हमने लाश को सर्द खाने मुंतकिल किया और उनका इंतज़ार करने लगे। खैर 1 से 2 दिन गुजर गए लेकिन वो लोग ना आए तो हमने उनसे दोबारा राब्ते की कोशिश की, मगर अब उनका नंबर मुसलसल बन जा रहा था। हमने मज़ीद 1 दिन और इंतज़ार किया मगर उनकी तरफ से कोई राब्ता ना किया गया, ना ही हमारा उनसे कोई राब्ता हो सका। हम लोगों ने उनको दिए गए एड्रेस पर जाकर मालूम किया तो पता चला कि वो फैमिली तो कल ही कनाडा मुंतकिल हो गई है। हमारी हैरत की कोई इंतहा ना रही थी कि वो लोग कैसे बेहस लोग हैं, लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो हम लोग गलत एड्रेस पर आ गए हैं। हमने फिर उनको लाश के मुतालिक बताया, उनको मैयत की तस्वीर दिखाई तो उन्होंने बताया कि लाश यहाँ रहने वाले लोगों के बुजुर्ग की है। ये सोने के कारोबार से मुंसलिक हैं और मैयत का नज़र आने वाला चेहरा उसके बाप का है, लेकिन एक अरसे से इस शख्स ने अपने बाप से कतई ताल्लुक़ किया हुआ है और बाप को भी घर से निकाल रखा है। इसका बाप अक्सर इसे गली में आता रहता था और इसको मनाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन इसने अपने मुलाजमीन से कह रखा था कि अगर इसका बाप उसके गेट के करीब भी आए तो इसको धक्के देकर यहाँ से दूर कर दिया जाए। और शायद उस रात भी इसका बाप यहाँ आया होगा और इस शख्स ने मुलाजमीन के ज़रिए अपने बाप को धक्के दिलवा कर यहाँ से बाहर फेंकवा दिया गया होगा। और क्योंकि बारिश बरस रही थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसके पास ठंड से बचने के कोई इंतज़ाम ना थे, इसलिए वो बारिश में ठंड की वजह से ठठर कर मर गया होगा। मुझे ये जवाब सुनकर कपकपी तारी हो गई और वो कपकपी ठंड की वजह से नहीं बल्कि खौफ खुदा की वजह से थी। और मैं सोच रहा था कि शख्स का क्या अंजाम होगा जिसने अपने बाप को इस तरह जलील रुसवा करके इस दुनिया से रुखसत कर दिया है। खैर मैं वापस आया और अपने अमले से कहा कि लाश की तदफीन का इंतज़ाम किया जाए और नमाज जनाजा का ऐलान कर दिया जाए। यूँ मैंने नमाज जनाजा करवा के लाश को दफन कर दिया और बाद में इस बात पर ताकीक जारी रखी कि आखिर एक बेटा अपने बाप से इस कदर मुतनफ़िर क्यों हो गया है। तकरीबन 4 माह के तगदो के बाद मुझे ये सारे हक़ाइक़ मिले कि वो शख्स जो मर चुका है, अल्लाह ताला उससे राज़ी हो, वो पुलिस का मुलाजिम था और इंतहाई ज़्यादा रिश्वत खोर था। इसकी आदत थी कि ऐसे बेगुनाह लोगों को पकड़कर थाने लाता जिनको कानून के बारे में इतना इल्म नहीं था, उन पे झूठे केस दर्ज करता, उनसे तगड़ी रिश्वत वसूल करता और फिर उनको छोड़ देता। लोग इसे अपने घर और घर का सामान बेचकर भी रिश्वत देते थे। जो रिश्वत नहीं दे सकते थे वो लोग उसे अपनी इज्जत तक नीलाम करने की इजाज़त दे देते, क्योंकि वो लोगों पर इतना जुल्म करता।
इस हराम से वो हिस्सा और लोगों को भी देता, और बहुत कुछ उसने अपनी इस औलाद के लिए जोड़ रखा था जो आज उसे लावारिस मरने के लिए छोड़ गई थी। यही औलाद जिसकी खातिर उसने इतने गुनाह किए थे, इसी औलाद ने उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। वो सड़क पर पड़ा पड़ा लावारिस ठहर कर मर गया और किसी शक्ल से उसकी हालत पर रहम नहीं आया था, जिस तरह उसको खुदा की मखलूक पर रहम नहीं आता था। और वो औलाद जिसके लिए उसने हराम तरीके से इतनी माल और दौलत जमा की थी, आज वही औलाद उसी के जमा किए गए माल और दौलत पर अय्याशी करने के लिए कनाडा मुंतकिल हो गई थी। मगर अफसोस कि उस औलाद के पास उसे कफन देने के लिए भी पैसे ना थे। इस वाक़े के ज़रिए मैं लोगों को ये सबक देना चाहता हूँ कि आप जितना आराम कमाती हैं उसकी आपको ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप अपनी नस्लों के लिए छोड़कर मर जाती हैं, और वही आपकी आने वाली नस्लें वो पैसा हराम कार्यों में लगाकर आपके लिए मज़ीद गुनाह का सबब बन जाती हैं। और यकीन करें कि उन लोगों के पास आपको कफन तक देने के लिए पैसे नहीं होते, या नहीं है कि वो इतने गरीब हो चुके होते हैं, बल्कि वजह यह है कि उनको ये सब कुछ फजूल लगता है, क्योंकि आपने उनकी परवरिश ये ऐसी की होती है कि उन्हें किसी चीज़ की कोई कदर नहीं होती, चाहे वो पैसा हो, रिश्ता हो, या फिर कुछ भी हो। उनके लिए सब कुछ आराम तरीके से कमाई की दौलत पर अय्याशी करना ही सब कुछ होता है, और वही करते रहती हैं। मुनकाशपुर एक हिंदू बिजनेसमैन था। उसने अपना ज़्यादातर पैसा फिल्म इंडस्ट्री और वजारत दिफा के अंडर हथियारों की खरीदो फरोख्त में लगा रखा था, और अपनी रियासत के कई अहम LS पर वो इन्वेस्टमेंट किया करता था। वो इलेक्शन जीतकर उसकी मर्ज़ी की पार्टी में शामिल होते थे, जहां उनका काम अपनी आवाम की खिदमत या मुल्क की खिदमत नहीं, बल्कि उसके कारोबार और मफादात का दिफा करना होता था। कारोबार को उसने अहम असूल बहुत अच्छी तरह अपना रखा था, और वो ये कि वो सियासतदान, इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी को माली मामलत के नाम पर बहुत पैसा खिलाता था। गरीब गुरबा का मुंह बंद करने के लिए उसने कई लंगर खाने खोल रखे थे, और मजहबी लोगों को अपने ताबे रखने के लिए उसने मंदिर भी बनवा रखे थे। गर्ज ये कि हर लिहाज से उसने खुद को महफूज रखा हुआ था। दिल्ली में उसने अपना एक बहुत बड़ा घर बना रखा था। इस घर की देखभाल के लिए उसने एक मुसलमान मुलाजिम को रखा हुआ था। मुलाजिम का नाम अब्दुल करीम था। वो इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार शख्स था। दयानतदारी और ईमानदारी में भी उसका कोई हिस्सा नहीं था, मगर इन सब खूबियों पर भारी उसकी ये खूबी थी कि वो बहुत रहम दिल भी था। उसके घर के ज़िम्मे घर की सफाई सुथराई, घर में होने वाले थोड़ फोड़ को ठीक करवाना और घर का रंग वगैरह करवा कर रखना और उस जैसे दीगर अमूर थे। एक दफ़ा मुनकाशपुरम अपने दिल्ली वाले घर आया हुआ था। जिस दिन वो घर पहुंचा था उसी दिन एक बिल्ली भी कहीं से अपने 3 छोटे छोटे बच्चे उठाकर उस घर में आ गई थी। अब अब्दुल करीम जो बहुत रहम दिल था, उसको पता था कि जब मालिक किसी बिल्ली को देखेगा तो वो इसको घर से बाहर निकालने का कहेगा, मगर उसके दिल में ये डर भी था कि अगर वो बिल्ली को बाहर निकालेगा तो पता नहीं उसका और कोई ठिकाना होगा या नहीं, कहीं कोई कुत्ता इसको और उसके बच्चों को मार ही ना दे। उसने अपने बिस्तर की चादर को उठाया, जिस कमरे में वो सोता था उसके एक कोने में चादर को तह करके नरम करके एक जगह पर रखा और बिल्ली के बच्चों को उठाकर उस चादर के ऊपर रख दिया, और बिल्ली खुद ब खुद चादर पर आकर अपने बच्चों के पास आकर बैठ गई। इधर मुनकाशपुरम साहब अपने दिल्ली वाले घर में पहुंचे तो साथ अपने किसी महबूबा को भी लेकर आए थे ताकि अपनी रात को रंगीन कर सकें। रात को जब सारे शैतानी अमल से फारिग होकर शराब के नशे में धुत उन्होंने अपनी महबूबा से फरमाइश की कि वो इस वक्त कबाब खाना चाहती हैं, तो मुझे हुक्म हुआ कि कहीं से चिकन गोश्त का इंतज़ाम करके लाओ। मैंने अपने एक जानने वाले के ज़रिए चिकन के गोश्त का इंतज़ाम कर लिया और लाकर दे दिया। उनकी महबूबा ने अपने हाथ से कबाब बनाना शुरू कर दिए। इसी दौरान इस बिल्ली को कहीं से गोश्त की खुशबू आ गई जो मेरे कमरे में बच्चों के साथ लेटी हुई थी, और वो भी किचन में आ पहुंची। बिल्ली ने जस्त लगाई और इस शेल्फ पर चढ़ गई जहां पर गोश्त पड़ा हुआ था और साथ ही घी गर्म हो रहा था जिसमें कबाब तलने थे। जिस बर्तन में घी गर्म किया गया था, बिल्ली के टकराने की वजह से वो बर्तन ज़मीन पर गिरा, जिससे महबूबा का पाँव जल गया। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर नशे में धुत गिरते पड़ते मनकाश साहबी वहाँ पे पहुँचे। जब उन्होंने अपनी महबूबा का जला हुआ पाँव देखा तो उसे सारा वाक़या पूछा। उनकी महबूबा ने उनको बताया कि किस तरह बिल्ली आई और घी गिरने से उनका पाँव जल गया। उन्होंने उसी वक्त अपने साथ आए हुए ड्राइवर और बाकी गन मैनों को आवाज़ दी और इनको हुक्म दिया कि बिल्ली को ढूंढ कर लाओ। साथ ही मुझे हुक्म दिया कि तुम यहाँ पे घी गर्म करके रखो। मुझे उनके इरादों का पता चल गया था और मैंने उनको समझाया कि वो एक बेज़बान जानवर है, उस पर यह जुल्म ना किया जाए, लेकिन उनका इसरार था कि इस बिल्ली की वजह से मेरी महबूबा का पाँव जला है। अब इस जलते घी में इस बिल्ली को जलना पड़ेगा,
میں نے ظلم میں ان کا ساتھ دینے کا انکار کر دیا۔ انہوں نے اسی وقت مجھے ملازمت سے نکال کر گھر سے باہر نکلوا دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ انسان ہندو ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتانے کا تو فائدہ نہیں ہے، بلکہ اگر اس وقت اس کو اس کے بھگوان کا واسطہ بھی دیا جاتا تو یہ نشے میں اس قدر دھت کہ یہ بھگوان کی بھی نہیں سنے گا۔ لیکن میں نے پھر بھی اپنی طرف سے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی جگہ ایک مناسب لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ یاد رکھنا، خالق کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ اگر تم آج اس بلی کے ساتھ ایسا کرو گے تو عین ممکن ہے جس نے اس بلی کو بنایا ہے، جس نے وہ کل کو تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ لیکن اس شخص نے اپنے ملازم کی کوئی بات نہ سنی اور اسے گھر سے نکال کر باہر کیا اور بلی کو گھی میں جلا کر مار دیا۔ اس کے بعد اس کے چھوٹے بچوں کو ڈھونڈ کر گلی میں پھینک دیا گیا، جس کو ظالم آوارہ کتوں نے مار دیا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور وہ ہندو بزنس مین اس واقعے کو بھول گیا، یہاں تک کہ چند دن پہلے وہ ایک ٹیکسٹائل مل میں گیا تھا جسے اس نے کچھ عرصے قبل خریدا تھا۔ اسی دوران مل میں آگ لگ گئی۔ آگ پر تو قابو پا لیا گیا، لیکن آگ لگنے کی وجہ سے وہ ہندو بزنس مین منکاش پورم اور اس کے 2 گن مین ایک ڈرائیور آگ میں جھلس گئے، جن میں سے 2 تو موقع پر ہی مر گئے اور ایک وہ بزنس مین اور دوسرا اس کا ساتھی وہ اسپتال میں پہنچ گئے اور چند دن زندہ رہنے کے بعد وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ جب عبدالکریم کو اس کی موت کا پتہ چلا تو وہ اس کی موت پر گیا، جہاں اس نے لوگوں کے منہ سے یہ سنا کہ آخری الفاظ اس ہندو بزنس مین کے یہ تھے کہ جس خالق نے مخلوق بنائی ہے اسے اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ یقیناً عبدالکریم کے دل میں اس وقت یہی بات آئی تھی کہ کاش یہ بات یہ بزنس مین پہلے سمجھ جاتا تو آج اس حال کو نہ پہنچتا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور وہ آگ میں اس قدر جل چکا تھا کہ اس کے جسم کو دوبارہ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اس کے سر کو ایک بھاری چیز کی مدد سے توڑ پھوڑ کر گنگا میں بہا دیا گیا تھا۔ اس کے آخری الفاظ پوری انسانیت کے لیے سبق ہیں کہ یاد رکھنا، خالق کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب ہوتا ہے۔